जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्ज़ाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्ज़ाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि हम मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी थोड़ी क्लासेस आपकी डिसकंटिन्यू हो रही हैं, उसका छोटा सा कारण है सर का स्वास्थ्य ठीक ना होना। और अभी मैं भी आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ तो स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए कोशिश की जा रही है जितना ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके हम उतना आपको प्रोवाइड करें। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस का इशू हो सकता है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी आपको सारी चीज़ें वेल दी जा रही हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध बाबा पहाड़ी उपयुक्त में से किस पठार में अवस्थित है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सिद्ध बाबा की पहाड़ी जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किस पठार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बघेलखंड का पठार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिद्ध बाबा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, बघेलखंड के पठार में आती है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। कितनी है? 1172 मीटर ऊंची है, जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम सभी को याद रखना है कि सिद्ध बाबा की चोटी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची या सर्वोच्च चोटी है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो हमें औसत ऊंचाई भी याद रखना है, 150 से 450 मीटर। यह इसकी एवरेज ऊंचाई है। और कुल ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। किसकी? सिद्ध बाबा की पहाड़ी की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है। या फिर अगला क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा माना जाता है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंबल नदी इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? जाना पाव की पहाड़ी, जो कि कहाँ आती है? महू में स्थित है। और महू कहाँ? इंदौर के नज़दीक स्थित है। अब यह मुख्य रूप से चंबल जो क्षेत्र है, जिसे चंबल घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर आता है? तो यह आता है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, जो कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला क्षेत्र आता है। तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण गोदावरी नदी के द्वारा किया जाता है। उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण सोन नदी के द्वारा किया जाता है। तो हमें ये सभी फैक्ट क्या कवर करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का अगर ऊपरी भाग है तो यहाँ पर चंबल नदी बहती है, जो कि बीहड़ का निर्माण भी करती है। तो ये जो उत्तरी सीमा का निर्धारण है यह चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर गोदावरी नदी के द्वारा इसका दक्षिण वाला सीमा जो है उसका निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या बताना है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं या कहाँ पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, खंडवा इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खंडवा में ही दक्कन की ट्रेप चट्टानें हैं। कौन सी? दक्कन ट्रेप कहाँ पर है? ये खंडवा में पाई जाती हैं। जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के बालाघाट, जो कि चिपली श्रेणी आती है। कहाँ पर? बालाघाट की चिपली श्रेणी, जबलपुर की सागर श्रेणी व रीवा की गोहाइट श्रेणी में अवस्थित है। कौन सी? आर्कियन समूह की। लेकिन धारवाड़ या दक्कन समूह की बात करें तो यह खंडवा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर याद रखना है। हम अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात कर रहे हैं, न कि विभाजित मध्य प्रदेश की। तो हमें इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। तो ऐसा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व का पश्चिम से विस्तार कितना था, तो हम सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1127 किलोमीटर।
और विभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो कितना होगा, तो हम मैप के जरिए हल्का सा इसको समझ लेते हैं। जैसा कि उत्तर से दक्षिण आता है आपका 605 किलोमीटर वर्तमान, और पूर्व से पश्चिम आता है 870। ये हम विभाजित की बात कर रहे हैं। और अविभाजित की बात करें तो यह था 1127 किलोमीटर, कब, विभाजन के पूर्व। ठीक है दोस्तों। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यह था 996 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण अर्थात ऊपर से नीचे वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है, हमने पूरे के बारे में बात कर ली है। और मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था, तो हमें यह भी याद रखना है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य का गठन किया गया था, जिसका नाम क्या था, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, रायपुर है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। वैसे तो हम सभी को पता है कि विभाजित मध्य प्रदेश या वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है सॉरी, लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। वैसे तो उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा है वह 5 राज्यों को स्पर्श करती है, लेकिन जब विभाजन नहीं हुआ था तो इसके पूर्व यह 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। अब वे राज्य कौन कौन से थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने चर्चा करी है कि मध्य प्रदेश का विभाजन छत्तीसगढ़ का साथ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था, कब, 1 नवंबर 2000 को। तो वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया था। और इस विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। वे कौन कौन से थे, तो सबसे पहले आपका आता है गुजरात, सेकंड आता है आपका राजस्थान, थर्ड आता है यूपी, फोर्थ आता है आपका बिहार, फिफ्थ आता है आपका उड़ीसा, सिक्स्थ आता है आंध्र प्रदेश, और लास्ट आता है आपका महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से या उपयुक्त में से कौन से राज्य की सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती थी लेकिन विभाजन के पश्चात नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि इस प्रश्न के बारे में हमने पिछले प्रश्न में ही चर्चा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिहार। लेकिन हमें याद रखना है यहाँ पर झारखंड भी आएगा। अगर ऑप्शन में दोनों पूछे जा रहे हैं तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा था कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा किन किन को स्पर्श करती थी लेकिन विभाजन के पश्चात नहीं करती है। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है। और वर्तमान की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, ये पहले भी करती थी और अब भी करती है, लेकिन झारखंड और बिहार की जो सीमा है वह अब नहीं करती है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस पठार का हिस्सा माना जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस पठार का भाग माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन, दक्षिण का पठार इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है और इसी वजह से इसे सोया प्रदेश, नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी यहाँ की प्रमुख विशेषता भी है। और टाइगर स्टेट भी किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य दक्षिण के पठार का भाग है। किसका, दक्षिण के पठार का भाग है। और इसके उत्तर में जलोढ़ के मैदान, पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ, पूर्व में बघेलखंड का पठार तथा दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य उच्च प्रदेश इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है और इसी आधार से चंबल सोन अक्ष के आधार पर उत्तर के भाग को मध्य उच्च प्रदेश का नाम दिया गया है, जो कि दक्कन का ट्रेप, विंध्यन शैली समूह और ग्रेनाइट नीस का बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह की सौसर सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में
धारवाड़ के सेल समूह को सौसर सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है छिंदवाड़ा इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? छिंदवाड़ा। वे यहीं से विधायक चुने जाते हैं। तो धारवाड़ सेल समूह मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस समूह को प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सौसर सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मैग्नीज निक्षेपण मिलते हैं। किसके निक्षेपण मिलते हैं यहाँ पर? तो हमें याद रखना है कि मैग्नीज के निक्षेपण हमें मिलते हैं कहाँ पर? धारवाड़ सेल समूह या सौसर सीरीज में। सौसर के ऊपर अवक्षेपण नवीन तथा न्यून कायांतरित की चट्टानें भी देखने को मिली हैं, जिन्हें सकौली सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सकौली सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि देखा जाए तो सौसर के ऊपर अवक्षेपण नवीन मैदान में है। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पन्ना की हीरे की खदानें उपयुक्त में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? वैसे तो हम सभी को पता है कि विश्व प्रसिद्ध हीरे की खदान भारत के किस राज्य में आती है? तो यह मध्य प्रदेश में आती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में आती हैं? पन्ना जिले में आती हैं। लेकिन यह किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं, हमें यह भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बिजवार की जगह आएगा बिजावर सीरीज। जैसा कि निचले कुड़प्पा सेल समूह की ऊपरी तह या ऊपरी परत बिजावर सीरीज के नाम से जानी जाती है। निचले कुड़प्पा सेल सीरीज की ऊपरी जो परतें हैं वह बिजावर सीरीज के नाम से जानी जाती हैं और इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना और ग्वालियर के निकट अवस्थित हैं तथा इनमें हुए ज्वालामुखी विभेदों से हीरे देखने को मिलते हैं और इसी के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध पन्ना के हीरे की खदानें देखने को मिलती हैं, जो कि बिजावर सीरीज के अंतर्गत आती हैं। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की और व्याख्या सहित चर्चा करी और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।